गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। नमस्कार, मैं शंकर लाल रेवाड़िया, आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आज हम लूणी विधानसभा क्षेत्र में, जहां यहाँ पे आरएलपी और ये चंद्रशेखर आजाद जो पार्टी है, इनको दोनों गठबंधन के साथ आज यहाँ बद्रीलाल जी प्रजापति जो ग्रामीण क्षेत्र यहाँ बासनी बेंदा गांव में, वहाँ पे जनसंपर्क के लिए आए हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे सारे ग्रामीणवासी जो इनके साथ इनके समर्थन किया है और पार्टी कितना भरोसा जताते हैं और इनमें क्या आपको अच्छा दिखता है, इसके बारे में बताइए। पूरा भरोसा है। तो आप पिछली जो पार्टी है और इसमें आप क्या परिवर्तन देख रहे हो अब की बात? पूरा भरोसा है पार्टी माते वोट और वास्ते। और आज के यहाँ जो युवा मौजूद है उनसे बात करते हैं कि आप पिछले कई सालों से अलग अलग पार्टियां तो है, लेकिन आज यहाँ पे जो दोनों पार्टियों का जो गठबंधन है, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, इसके बारे में बताइए। सर देखिए कि पिछले काफी जितने भी चुनाव रहे हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये एक पर्टिकुलर एक परिवारवाद की एक राजनीति होने लग गई है। जबकि लोकतंत्र है हमारे भारत में, वो सिर्फ एक नाम मात्र का रह गया है। आज जब पिछड़े, दलित और जो विभिन्न क्षेत्रों से वंचित लोग हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे मूलभूत सुविधाओं के रूप में हो, चाहे सड़क सुविधा हो, चाहे रोड लाइट हो, वो आज लूणी के पूरे क्षेत्र में अगर हम देखें, अगर हम वहाँ का भ्रमण करें, वहाँ का दौरा करें, तो हम पाएंगे कि वहाँ पे वो सारी सुविधाएं है ही नहीं। वो सिर्फ कागजी कार्य में रह गई है। कुछ जो योजनाएं आती है, बहुत सारी योजनाएं आज भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाती है। लेकिन जब इन दो पार्टियों के द्वारा जब किसी भी प्रकार से आम जनता की भलाई का जब कोई कार्य नहीं किया जाता है, तब हमें कहीं ना कहीं तीसरे विकल्प की ओर दौड़ना पड़ता है। इसीलिए आज हमारे बद्रीलाल जी प्रजापति पिछले काफी दिनों से प्रयासरत हैं और आरएलपी से इन्होंने लूणी विधानसभा क्षेत्र से अपना टिकट लेके आए हैं। और हमारा बासनी बेंदा से पूरी जो बासनी बेंदा की जनता है आरएलपी से ले, लेकिन इसका समर्थन आप ये चंद्रशेखर आजाद पार्टी का भी समर्थन मिला है, तो इनसे फायदा होगा आपको? बिल्कुल होगा सर, क्योंकि देखिए जब आप इसमें वोट किसके बढ़ेंगे? नो डाउट, देखिए हमारी जो अभी जो समीकरण बन के आ रहे हैं, अभी जो त्रिकोणीय समीकरण बन रहा है, ठीक है, आरएलपी एएसपी प्लस जो अभी प्रजापति समाज भी पूरी तरीके से इस पार्टी के साथ में अपना समर्थन देके जो हम लोग अपनी जो योजनाएं बना रहे हैं, ठीक है, जो समीकरण तैयार कर रहे हैं, उसके अनुसार डेफिनेटली सर पूरी सीट निकलने की पूरी उम्मीद है। और इससे सहयोग मिलेगा, चाहे जैसे भीमसेना हो, चाहे प्रजापति समाज हो, चाहे जाट समाज हो। ये त्रिकोण समीकरण बिल्कुल इस लूणी विधानसभा क्षेत्र में अपनी पूरी सीट निकालेगा सर। तो पिछले जो पार्टियां हैं, वो क्या इस समाज को कहीं वोट टिकट मिला है क्या इससे पहले? देखिए जब हम बात करते हैं अगर कांग्रेस और भाजपा की, तो वहां से कई बार हमें मतलब वैसे रिजल्ट नहीं मिले। प्रयासरत रहे हैं लोग, समाज के लोगों ने, विभिन्न समाज के लोगों ने, 36 कौम के समाज के लोगों ने प्रयास किए हैं, लेकिन वहां से जब रिजल्ट नहीं मिलता है, तब हमें आरएलपी और जो अभी किसानों और दलितों और वंचितों के लिए जब जो कोई बात करता है, तो हमें, क्योंकि हम खुद किसान हैं, हम खुद वंचित हैं, हम खुद पीड़ित हैं, तो हमें अपने लिए एक तीसरा विकल्प चाहिए होता है और उसके लिए कहीं ना कहीं हमें इस चीज को लेकर चलना पड़ेगा। आपको ये लगता है कि ये पार्टी उसमें सक्षम है? बिल्कुल सर, पार्टी बिल्कुल सक्षम है और कहीं ना कहीं हमें पूरा विश्वास नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब पीड़ित लोग संगठित होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पूरा इतिहास है वो बदलने की पूरी ताकत रखते हैं। जब राजनीति एक परिवारवाद में होने लग जाती है, तो एक परिवार और विशेष क्षेत्र समुदाय का विकास होता है। लेकिन जब इस पार्टी पे पूरा भरोसा कर लिया कि ये पार्टी हमारे जो भी कोई काम नहीं हुआ उसमें ये खरी उतरेगी, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल खरी उतरेगी सर। और जहां तक, क्योंकि देखिए पार्टी खरी उतरेगी, इसका प्रमाण इस बात से होता है कि जब हम खुद, मैं पिछले काफी दिनों से मतलब इस चुनाव का मतलब माहौल देख रहा हूँ, लोग आ रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, अपनी तरफ से योजनाएं बना रहे हैं, अपनी तरफ से समीकरण बना रहे हैं, और खुद बद्रीलाल जी और इस टीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब और एएसपी पार्टी के गठबंधन से चंद्रशेखर आजाद जी, जो खुद धरातल से जुड़े हुए लोग हैं, और जब बात धरातल से जुड़ी हुई होती है, तब विकास जाहिर है कि होगा। और आप अगर ये पार्टी सत्ता में आती है, तो इस ग्रामीण की जो समस्याएं हैं और युवाओं में आप क्या मांग रखते हो कि ये पार्टी अगर सत्ता में आती है तो आपका जो भी है वो कार्य करा सके? देखिए सर्वप्रथम अगर हम विकास की बात करें, मांग की बात करें, तो ये होता है कि हम देख रहे हैं कि सबसे पहले तो रोड कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये इसकी वजह से कई बार एक्सीडेंट भी होते हैं, कई बार लोगों को परेशानियां भी होती हैं। तो रोड हमारा विकास का मुख्य मुद्दा रहेगा। उसके बाद
कई क्षेत्रों में पानी की बहुत सारी मतलब कमी देखी जाती है। तो उसको भी जो मूलभूत कमियां हैं, पहले तो हमें उस पे बात करनी पड़ेगी। उसके बाद चाहे वो डेवलपमेंट की हो, चाहे टेक्निकल सेक्टर में हो, चाहे अदर भी जो सेक्टर हैं, उसमें भी नो डाउट विकास होगा। और तो आप कार्यकर्ता हो या इस ग्रामीण वासी के जो नागरिक हो? जी देखिए, मैं झालामंड क्षेत्र से ही हूँ और झालामंड क्षेत्र में ही ये क्या कहते हैं बांस नहीं बांधा आता है। और मैं जब चुनाव का जब ये कार्यक्रम चला, ठीक है, 3-4 दिन तक मैंने भी वॉच किया, लेकिन जब ये लोग वास्तविकता में धरातल पे काम कर रहे हैं तो सर एक अच्छे इंसान के साथ जुड़ के उसके क्षेत्र के विकास के लिए हमें भी जुड़ना चाहिए। नहीं, आप जो ये बातें बता रहे हो ये एक आम यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे बता रहे हो, ये ग्रामवासी एक मतदाता के रूप में बता रहे हो? सर मैं ये पूरी बात एक मतदाता और इस क्षेत्र विशेष से होने के आधार पे बता रहा हूँ। और रही बात कार्यकर्ता की, तो पिछले कल से मैं मतलब जब इनकी पूरी प्रक्रिया देख रहा हूँ तो ये विकास के क्षेत्र में, तो मुझे अपना जब मैं अपने विकास की बात करता हूँ, जब कोई ऐसा नेता आके समाज के और पूरे क्षेत्र विशेष की बात करके और 36 कौम को साथ लेके चलने की बात करता है, तब मेरा भी ये कर्तव्य बनता है कि ऐसे शख्स के साथ, ऐसे राजनीतिज्ञ के साथ मैं खड़ा हूँ और उस विकास में अपना योगदान दूं। सर नहीं, यहाँ पे ऐसी कोई समस्या हो जो इस पार्टी सत्ता में आने के बाद में आपकी जो समस्या दूर कर रहे, इस ग्रामीण में क्षेत्र में जो हो, उसके बारे में बताइए आप। सर देखिए, जो विकास की सबसे पहले मूलभूत जो बातें हैं वो पूरी होनी जरूरी है और वो हमने पहले से ही मतलब बद्रीलाल जी के सामने समक्ष रखी है। और इनका पूरा आश्वासन और विश्वास इन्होंने दिलाया है कि अगर हमारा प्रयास सफल रहा और हम एन कैन प्रकरण अगर हम किसी भी प्रकार से हम अगर विजय पाते हैं, तो सबसे पहले जितने भी पूरी 36 कौम और लुणी पंचायत, लुणी विधानसभा क्षेत्र में जो भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है, हम उनको पूरा करेंगे। तो जानते हैं बद्रीलाल जी जो यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे भी जानते हैं कि आज यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में आप डोर टू डोर जो जनसंपर्क कर रहे हो, तो इन ग्राम वासियों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? नमस्कार। आज हम लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी की जो आरएलपी और जो हमारे आजाद हिंद सेना की जो मीटिंग कर रहे हैं, ग्रामीणों का अच्छा जन सहयोग मिला। यहाँ मुख्य सुविधा ये समस्या ये है कि जो पिछली बार बीजेपी की कार्य जो ईड में सीवरेज प्लांट बना था, वो 10 साल से बहुत धीमी गति से चल रहा है, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। जैसे ही हमारे भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं, तो सबसे पहले यही मुद्दा उठाया जाएगा। इस गांव का मुख्य मुद्दा यही है, जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो काफ़ी समय से धीमी गति से चल रहा है और वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। तो आप यहाँ ग्रामीण वासियों से क्या अपील करते हो? ग्रामीण वासियों का बहुत प्यार और सहयोग रहा, ये सब लोग यही कह रहे हैं कि आपका समर्थन और मत देके आपको विजय बनाएंगे। वोट देकर विजय बनाना है। आप बद्रीलाल जी को विजय बनाकर हमारी और तुम्हारी खुशी होगी और हमारे गांव के ठीक बिल्कुल नहीं, आप जैसे आपकी जो सारी मूल समस्याएं हैं इस ग्रामीण में जिसकी जरूरत हो, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे जो अभी तक दोनों सरकारों ने ही पूरी नहीं हुई? समस्या पानी की है, रोड की है, लाइट है, सब परेशानी है अभी तक तो पूरी तो हुई नहीं है। 5 साल पहले कोई आवा नहीं। हाँ, लेकिन अभी हम हनुमान जी बेनीवाल से अनुरोध करेंगे कि हम आपके साथ हैं और हमें समस्या जो भी गाँव की है वो आप पूरी करें। तन मन धनु इन पार्टी रो प्रचार करना, आ पार्टी प्रजापति एकलो 36 कोमरी है।